उधर हाथ में आया ऑस्कर तो इधर सीट छोड़कर खड़े हो गए पीएम मोदी, ताली बजाने लगे। साउथ सिनेमा ने फिर साबित किया बॉलीवुड के बादशाह और दबंग दोनों पानी भरते हैं। 89 सालों में जो बॉलीवुड से नहीं हुआ वो साउथ सिनेमा ने कर दिया। नाटू नाटू को कामयाब बनाने वाले 3 किरदार जो सुसाइड करने वाले थे। उधर रामचरण और जूनियर एनटीआर के डांस ने दुनिया को ऐसा नचाया, इधर योगी को भी बहुत मजा आया। बाबा जी ने बधाई भिजवाया। पीएम मोदी वाह वाह कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ बधाई भेज रहे थे, भारत की राष्ट्रपति बधाई भेज रही थी। हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ नाटू नाटू का हुक स्टेप देश ऐसा दीवाना तो जय हो के लिए भी नहीं हुआ था। मोदी और योगी ने ऐसी बधाई तो कभी बादशाह और दबंग को भी नहीं भेजी होगी। कहने के लिए बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक तो रमखा है, लेकिन जूनियर एनटीआर और रामचरण ने साबित कर दिया कि बॉलीवुड के बादशाह खिलाड़ी या दबंग हो। सबके पिताजी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हैं। नाटू नाटू अपने आप में क्यों अद्भुत है? क्योंकि इसके 110 डांस मूव्स सबसे अनोखे थे। खास थे इसकी लोकेशन, जिसकी शूटिंग अगस्त 2021 में यूक्रेन के कीव में प्रेसिडेंट के घर मारिंस्की पैलेस में हुई थी। चंद्रबोस ने फिल्म के लिए 20 गाने लिखे, लेकिन उन 20 में से नाटू नाटू को फाइनल किया गया। गाने का 90% हिस्सा सिर्फ आधे दिन में तैयार हुआ था, लेकिन बाकी बचे 10% हिस्सा को पूरा करने में 19 महीने लग गए। कहानी उस कोरियोग्राफर की जिसके डांस स्टेप ने नाटू नाटू को हिट बना दिया। पिता का बिजनेस डूबा तो टेलर की दुकान में करना पड़ा था काम। कभी जान देने जा रहे थे, आज बिना मुहूर्त कार से भी नहीं उतरते। मुहूर्त देखकर ऐसा गाना कंपोज किया कि ऑस्कर ले आए। राजा मौली के एक फोन ने कैसे पलट दी नाटू नाटू की किस्मत। कहानी उस कंपोजर की जो मरने वाला था, लेकिन नाटू नाटू को अमर कर दिया। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको बिल्कुल उस म्यूजिक कंपोजर, उस कोरियोग्राफर की तरह सोचना पड़ेगा और ठीक वैसा ही करके दिखाना पड़ेगा। नाटू नाटू ने वर्ल्ड वाइड कामयाबी का झंडा गाड़ा है। कभी भारतीय फिल्मों के बारे में आम ट्रेंड यही था कि ये फिल्में कभी भी ऑस्कर तक नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन नाटू नाटू गाने ने दुनिया के हर उस धुरंधर को करारा जवाब दिया जो इंडियन फिल्मों को इग्नोर करते थे। नाटू नाटू कामयाब कैसे हुआ? इसके पीछे कोई रातों रात वाला किस्सा नहीं है। वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी मेहनत ने इस गाने को सुपर डुपर हिट बना दिया? इन तीनों में एक वो है जो सुसाइड करने जा रहा था, दूसरा वो है जो जिंदा रहने के लिए 1.5 साल तक परिवार से दूर नाम बदल कर रहने को मजबूर रहा, और तीसरा वो है जिसने पहले के 2 लोगों को तराशा और उन्हें भीड़ से ढूंढ कर निकाला। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। इससे पहले साल 2008 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला था। हालांकि एक विदेशी फिल्म थी। नाटू नाटू गाने को 10 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया। रिलीज के महज 24 घंटे के भीतर इसके तमिल वर्जन को यूट्यूब पर 17 मिलियन व्यूज मिले थे। बाकी के 5 भाषाओं में इसके कुल व्यूज 35 मिलियन थे। ये सबसे पहले 1 मिलियन लाइक्स पूरे करने वाला तेलुगु गाना था। आज तक सिर्फ हिंदी वर्जन के YouTube पर 265 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 2.5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हैं। नाटू नाटू को वर्ल्ड वाइड सुपर डुपर हिट बनाने के पीछे पहला चेहरा है इसके म्यूजिक कंपोजर M किरवानी का। नाटू नाटू के लिखने से पहले M किरवानी ने 20 गाने लिखे, उन गानों पर म्यूजिक दिया, जमा नहीं तो रिजेक्ट किया। एक गाने के भी म्यूजिक को कंपोज करना आसान नहीं होता, हफ्तों तक काम करना होता है। एक एक बीट गाने के बोल के मुताबिक सेट करने होते हैं। किसी रॉकेट साइंस से ये सब कम नहीं होता। सोचिए किरवानी ने ऐसे 20 गाने कंपोज किए और उसके बाद उन्होंने नाटू नाटू गाने को लिखा और कंपोज किया। आज भी आप 2-3 गाने अक्सर गुनगुना लेते होंगे, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इसके अलावा तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जादू है नशा है मदहोशियां। ये सारे गाने M किरवानी ने कंपोज किए हैं, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी खत्म होने के मुहाने पर खड़ी हो गई। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। तब उनके गुरु ने उन्हें बताया कि किरवानी की मौत असमय हो सकती है। ये खतरा तभी टल सकता है जब वो परिवार से पूरे 1.5 साल तक दूर रहें और एक सन्यासी की तरह जीवन यापन करें। किरवानी ने गुरु का आदेश मान लिया। गुरु के कहने पर ही उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। किरवानी ने तमिल फिल्मों में मरा अकादमी के नाम से एक संगीत दिया। आज किरवानी कार से भी उतरते वक्त मुहूर्त देखकर ही काम करते हैं। नाटू नाटू एक तमिल वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है नाचो नाचो। नाटू नाटू को दोस्तों पर फिल्माया जाना था, इसलिए SS राजा मौली को नाटू नाटू गाने के लिए ऐसे स्टेप्स चाहिए थे जो दोस्तों की बॉन्डिंग को डांस के जरिए अच्छे से समझा पाए। ऐसे में उनकी नजर में आए नाटू नाटू को सक्सेस स्टेप देने वाले प्रेम रक्षित। प्रेम रक्षित इस गाने को हिट करवाने वाले दूसरे किरदार हैं। नाटू नाटू के डांस स्टेप प्रेम रक्षित के बनाए गए हैं। प्रेम रक्षित के पिता हीरे के कारोबारी हुआ करते थे। साल 1993 में परिवार पर आर्थिक तंगी के बादल मंडराने लगे। परिवार पाई पाई का मोहताज हो गया। तब पिता फिल्मों में डांस असिस्टेंट बन गए और प्रेम रक्षित एक टेलर की दुकान में काम करने चले गए। एक दिन गरीबी से तंग आकर प्रेम रक्षित सुसाइड करने चेन्नई के मरीना बीच चले आए थे। उन्हें लगा कि आत्महत्या करने से डांस फेडरेशन के लोग परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे, लेकिन बीच पर पहुंचते ही ख्याल बदल गया।
क्योंकि वो जिस साइकिल से बीच पर गए थे वो उधार के पैसों से खरीदी गई थी। प्रेम रक्षित को लगा कि उनके जाने के बाद कर्ज देने वाले लोग परिवार को परेशान करेंगे, इसलिए वो मरीना बीच से वापस आ गए। किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन विद्यार्थी नाम की फिल्म में कोरियोग्राफर के तौर पर काम करने का मौका मिल गया। गाना हिट हो गया और एक दिन उस गाने पर एसएस राजामौली की नजर पड़ गई। राजामौली ने खुद उन्हें कॉल करके पूछा क्या वो उनके बच्चों को डांस सिखा सकते हैं। इसके बाद राजामौली ने उन्हें फिल्म छत्रपति में बतौर कोरियोग्राफर काम दे दिया। इस फिल्म से ही जूनियर एनटीआर स्टार बने थे। वहीं प्रेम रक्षित को भी इसी फिल्म से पहचान मिली। नाटू नाटू की कामयाबी के पीछे तीसरे किरदार है एसएस राजामौली, यानी कि RRR के फिल्म डायरेक्टर। बॉलीवुड के भी बड़े बड़े सुरमा एसएस राजामौली के आगे कहीं नहीं ठहरते। एसएस राजामौली कामयाबी का 100% ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। इनकी बनाई गई अब तक 10 की 10 फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। कहते हैं राजामौली किसी फिल्म को बनाते समय उसमें खो जाते हैं। साल 2012 में जब उन्होंने मक्खी बनाई तब वो अपनी फ्रिज में मक्खियों को पालते थे ताकि उनके व्यवहार के बारे में समझ सके। वैसे आखिर में आपको बता दें कि फिल्म RRR रामा राजू और भीम नाम के स्वतंत्रता सेनानियों के असल किरदारों पर बनी फिक्शनल कहानी है।